नमस्कार दोस्तों। कल एक वीडियो बनाई थी लहसुन प्याज के ऊपर, जिसमें एक मित्र ने बहुत ही प्यारा सुझाव दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप कभी भी एक पक्षीय होकर कुछ मत बोलें। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपकी बात को मॉडर्न साइंस नकारती। तीसरा, उन्होंने कहा कि आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करें। तो उस मित्र को मैं बता देना चाहूँ कि जितने औषधीय गुण की चर्चा योग की शाखा आयुर्वेदा में की गई है, उतनी शायद बायोकेमिस्ट्री में नहीं होगी। दूसरा, जिस बायोकेमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं वो व्यवहार में 19वीं शताब्दी के आसपास आई, जबकि आयुर्वेदा उससे बहुत पुराना है। मैं साइंस विरोधी नहीं हूँ, साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो तर्कशीलता पे काम करती है, जो आज के समय की आवश्यकता भी, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई भी चीज़ बता देने व्यवहारिक नहीं हो सकती। तीसरा, जो मैंने बात बताई वो तैत्तिरीय उपनिषद के आधार पर बताई, जिसको शायद आपने नहीं पढ़ा या नहीं सुना होगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री में अध्ययन करके उस आधार पर कह रहे हैं, जबकि जो मैंने पढ़ा उसे मैंने पहले व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, उसके बाद जो पेशेंट मेरे पास आए उनके ऊपर प्रयोग किया, उसके बाद जो परिणाम आया वो मैंने आपको बताया। मैंने ये नहीं कहा कि आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। मेरा कहने का तात्पर्य इतना था कि लहसुन प्याज के अंदर औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं जो हर व्यक्ति के लिए हितकर नहीं। उदाहरणतः अगर आप बिना आवश्यकता के अन्न और जल को भी ग्रहण करते हैं तो वो भी हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव रखते हैं, जबकि लहसुन प्याज तो एक औषधि है। आप मेरी बात से पीड़ित मत होइए, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन योग अनुभव आधार पर कार्य करती है। अगर आप इसे प्रयोग करते हैं 1 महीने नियम से, आप लहसुन प्याज से दूर होएं, आप खुद बहुत अंतर महसूस करेंगे और फिर इसको हौसले के साथ किसी को बता भी पाएंगे, तभी इसका परिणाम आएगा। इसलिए निवेदन है, योग को हल्के में ना लें। योग बहुत गहरी विद्या है और बहुत अच्छी विद्या है। मुझे खुशी है कि इतने वर्षों पहले हम जुड़े थे, आपने इसको जोड़ कर रखा, तो इसको आगे भी बढ़ाएं। मैं साइंस का बहुत अच्छा समर्थक हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुख्यतः बायो का जो भाग है बहुत अच्छा लगता है। इसलिए निवेदन है, योग को मिलकर आगे बढ़ाएं। कोई कमियां लगती है, आपने बहुत अच्छा मुझे बताया, लेकिन जो बात बताई गई वो सरल रूप में इसलिए बताई गई क्योंकि सामान्य व्यक्ति इसके टेक्निकल शब्दों को नहीं समझ सकता। इसलिए लहसुन प्याज ये कोई भी औषधि क्यों ना हो, उसे कोई भी व्यक्ति इसलिए ग्रहण ना कर ले कि उसके अंदर औषधीय गुण ज़्यादा हैं, बल्कि उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव रहता है उसको जाने, उसको समझे, फिर देखिए, फिर आप आनंद में आएंगे। उदाहरण दें, कुछ बच्चे हैं जो याद नहीं कर सकते, चंचल होते हैं, मानसिक रोगी तक भी हम जा सकते हैं। आप उनके भोजन में से इन चीज़ों को हटाएं, आप उसके परिणाम को महसूस करेंगे, आप खुद कहेंगे कि वाकई में इसमें बहुत अच्छा परिणाम है। तो उम्मीद करूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा, व्यस्त हूँ, लेकिन कभी मौका मिला तो इसको और गहराई से चर्चा करेंगे। आप मेरी बातों से बुरा मत मानिए, मुझे बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगा कि किसी ने तो इतनी हिम्मत की कि जो योग के बारे में जानना चाहता है। योग तथ्याधारित थी, परिणाम आधारित थी, और सबसे ज़्यादा ये अनुभव आधारित थी, और अब भी है। इसलिए योग के ऊपर अनुभव कीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा कीजिए। अच्छा लगे आगे भेजें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।